भारत एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के लिए देश भर में जाना जाता है। तो आइए आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक धर्म स्थल की ओर लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 285 किलोमीटर दूर पर स्थित गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मां विंध्यवासिनी धाम के कारण विश्व भर में विख्यात है। मां विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों को सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल की देवी मां विंध्यवासिनी। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोक हिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटव नामक असुरों का नाश करने वाली भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली मां विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। आदिशक्ति की शाश्वत लीला भूमि मां विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा से भी होती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला मिर्ज़ापुर यूपी के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ निकट ही कालीखोय पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी विराजमान है। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है।
लगभग सभी पुराणों के विंध्य महात्म्य में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्तिपीठों में माँ विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट रात 12 बजे से भोर 4 बजे तक बंद रहते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुंच पाने वालों को भी माँ के सूक्ष्म रूप के दर्शन हो जाएं। विंध्याचल सिद्ध देवी पीठ अति प्राचीन काल से ही महर्षियों, योगियों, तपस्वियों की श्रद्धा, आस्था, सात्विकता और मुक्ति प्रदाता का मंगल क्षेत्र रहा है। इस पावन भूमि पर अनेक सिद्ध तपस्वियों ने तपस्या की थी। विंध्याचल में बने असंख्य मंदिर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। विंध्याचल धाम में त्रिशक्तियों, महालक्ष्मी, महाकाली और देवी सरस्वती का निवास स्थान है। देवी पार्वती ने इस स्थान पर तपस्या करके अपना नाम पाया था और भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने यहाँ के गंगा घाट पर अपने पितरों को श्राद्ध दर्पण किया और रामेश्वर लिंग की स्थापना की। विंध्याचल तपोवन में भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। विंध्यवासिनी देवी बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जानी जाती हैं। विंध्याचल वह स्थान है जहां देवी दुर्गा और दानव राजा महिषासुर के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर दैत्य का वध करके मानव जाति की रक्षा की और सृष्टि को पाप मुक्त किया था। महिषासुर दानव का वध करने के कारण देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहते हैं। विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने के बाद यदि आप यहाँ के अन्य पर्यटक स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि विंध्यवासिनी देवी मंदिर के आसपास कई पर्यटन स्थल हैं, जिनकी यात्रा करके आप अपनी यात्रा को और अधिक यादगार बना सकते हैं। विंध्याचल का प्रसिद्ध रामगया घाट विंध्याचल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए इस स्थान पर प्रार्थना की थी। विंध्याचल का प्रसिद्ध अष्टभुजा मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है, जो कि साहित्य, विद्या और ज्ञान की देवी हैं। माना जाता है कि अष्टभुजा देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में जन्म ली थी, जिसे असुर राज कंस ने मारने की चेष्टा की, लेकिन वह उनके हाथों से छूटकर आसमान में आकाशवाणी करने के बाद अदृश्य हो गई थी। इसी स्थान पर उनके कुछ साक्ष्य मिले और उन्हें यहाँ पूजा जाने लगा। विंध्याचल में घूमने वाली जगह सीता कुंड वह स्थान है जहाँ वनवास काल के दौरान सीता माता की प्यास बुझाने के लिए श्री लक्ष्मण ने अपने तीर से जमीन में छेद कर दिया था, जहाँ से पानी की प्राप्ति हुई और माता सीता ने अपने कंठ की प्यास इसी जल से बुझाई। आगे चल के यह स्थान सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुई। काली खोह मंदिर विंध्याचल का दर्शनीय काली खोह मंदिर काली माँ को समर्पित है और एक गुफा के रूप में निर्मित है। माना जाता है कि देवी काली ने राक्षस रक्तबीज का वध करने के लिए अवतार लिया था। रक्तबीज नामक दानव को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से कई रक्तबीज उत्पन्न होंगे और इस विकट परिस्थिति में सभी देवताओं ने देवी की शरण में जाना उचित समझा। माना जाता है कि देवी काली ने रक्तबीज को मारने के लिए अपने जीभ को जमीन पर फैला दिया था और उनका रक्त अपनी जीभ पर ही रख लिया था। विंध्याचल के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट पर स्थित दर्शनीय रामेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर विंध्यवासिनी देवी मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राचीन कथाओं से पता चलता है कि इस मंदिर में भगवान राम द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग विद्यमान है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर
विंध्याचल में सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। अगर आप विंध्य धाम की तीर्थ यात्रा पर हैं तो इस मंदिर में जाकर संकट मोचन महाराज के दर्शन अवश्य करें। यह प्राचीन मंदिर राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है, जिन्हें भक्त हनुमान के रूप में पूजते हैं। यदि इस मंदिर की स्थापना वास्तविक तिथि के बारे में बात करें तो ये एक रहस्य है, लेकिन प्राचीन काल से ही इसकी पूजा होती जा रही है। इस वीडियो में आपने मां विंध्यवासिनी मंदिर विंध्याचल धाम के दर्शन की जानकारी को जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें।